Exercise 1.4, question number 1. Classify the following number as rational or irrational. First part, 2 minus अंडर रूट 5. इसने पूछा है कि रैशनल और इरेशनल नंबर बताइए. अब अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, so its number is rational. Second part, 3 plus अंडर रूट 23 ब्रैकेट बंद माइनस अंडर रूट 23 ब्रैकेट खोलेंगे. 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, ये कट गया 3. Hence this number rational. Third part, रूट 7 अंडर रूट 7. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7. 7 से 7 कट गया 2/7. Hence this is rational number. ये P/Q फॉर्म में है. फोर्थ, 1/√2. अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर. Hence it is a rational number. Fifth, 2 पाई. पाई कितना होता है? इक्वल टू 3.1415. तो 2 मल्टीप्लाई 3.1415, ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 6.2830. रिपीटिंग है ये. Hence this is an irrational number also. Question number 2. Simplify each the following expressions. First part, 3 plus अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2. इसमें 3 को इससे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 3 को इससे डिवाइड करेंगे. तो 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 2 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2. 3 2 जा 6, 3 अंडर रूट 2 प्लस
2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, 3 2 जा अंडर रूट 6 आंसर। सेकेंड पार्ट, ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3, प्रॉपर्टी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये प्रॉपर्टी है। इसमें ए 3 है, अंडर रूट 3 बी है, ए प्लस बी 3 प्लस अंडर रूट 3 ए माइनस बी है। तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखना है। तो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इजकल टू 9 अंडर रूट 3 स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 6 आंसर। थर्ड पार्ट, 5 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट बंद स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट बंद अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट बंद। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, 5 प्लस 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 प्लस 2 5 अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर 2 2 इजकल टू 5 प्लस 2 7 प्लस अंडर रूट 10 दो बार है तो 2 अंडर रूट 10 आंसर। फोर्थ पार्ट, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसमें वही प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दिया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 इजकल टू 3 आंसर। Exercise 1.4, question number 3. Recall pi is defined as the ratio of the circumferences, say C, of a circle to its diameter, say D. That is pi is equal to C upon D. This seems to contradict the factor that pi is rational. How will you resolve this contradiction? Solve. There is no contradiction when we measure a value with a scale, we only obtain an
approximate value. We never obtain an exact value. Therefore, we may not realize whether C or D is irrational. The value of pi is almost equal to 22/7 or 3.1415. Question number 4. Represent under root 9.3 on the number line. एक नंबर लाइन खींचेंगे, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब इसमें 1 यूनिट और ऐड करेंगे, सी पॉइंट। ये हो गई टोटल ए और सी, $10.3। ए से सी तक 10.3। अब इसका सेंटर लेंगे, सेंटर क्या होगा 5.15। एम पॉइंट, एम सी 5.15, ए एम 5.15। ये 1 यूनिट हमने ऐड किया था, तो एम और बी क्या है 4.15। और कंपास से मीडियम पे सेंटर में बिल्कुल, और ए से ए सर्किल, ए से सी तक एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। यह हो गया सर्किल। अब सेंटर एम से सर्किल को 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रा करेंगे। ऐसे ही बी से सर्किल को मिलते हुए एक लाइन 90 डिग्री एंगल पे ये 90 डिग्री पर ड्रा करें। ये पॉइंट डी और एम और डी दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, क्योंकि सेंटर से एंगल को, सेंटर से सर्किल को मिलाया 5.15। एम सी 5.15
MD 5.15। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या है? AC² इजकल टू AB² प्लस BC²। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो MD² इजकल टू MB² प्लस DB²। तो DB² इजकल टू MD² माइनस MB²। MD² क्या है? 5.15। 5.15 का स्क्वायर माइनस MB क्या है? 4.15। 4.15 का स्क्वायर। यूजिंग A² माइनस B² इजकल टू A प्लस B, A माइनस B। A² B²। A 5.15, B 4.15। तो 5.15 प्लस 4.15, 5.15 माइनस 4.15, ये ऐड हुआ 9.3 मल्टीप्लाई ये सब्ट्रैक्ट 1 इजकल टू 9.3। DB² इजकल टू 9.3। तो DB इजकल टू अंडर रूट 9.3। यह हुआ अंडर रूट 9.3 DB। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिस पर हमें अंडर रूट 9.3 रिप्रेजेंट करना है। इसका सेंटर पॉइंट 1 यूनिट, 2 यूनिट, ऐसे ही निशान लगा लेंगे। सेंटर पॉइंट O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6। कंपास से अंडर रूट 9.3 लाइन को मेजर करके सेंटर पॉइंट पर रखकर एक सर्किल ड्रॉ करके निशान लगाएंगे नंबर लाइन पर। ये हो गया P पॉइंट। यानी कि अंडर रूट 9.3 सर्किल लाइन पर P पॉइंट से रिप्रेजेंट हुआ है। आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम के रूप से वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करें। प्लीज सब्सक्राइब and like my channel. Rationalize the denominator of the following first part 1/√7,
सेकेंड पार्ट 1/√7 माइनस √6. थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस √2. फोर्थ पार्ट 1/√7 माइनस 2. सॉल्व. फर्स्ट पार्ट 1/√7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे √7 है तो √7 अपॉन √7 इजकल टू √7 अपॉन 7 √7 7. आंसर. सेकेंड पार्ट 1/√7 माइनस √6. इसमें खास सिंबल का ध्यान रखना है. अगर यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई में फिगर यही होगी, सिंबल चेंज होगा. √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6. खासकर सिंबल का ध्यान रखना है. √7 प्लस √6 ए प्रॉपर्टी है a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b. a √7 और b √6. a माइनस b a प्लस b दिया हुआ है तो a² b² के रूप में लिखेंगे. √7 7 √6 6. √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 1. आंसर. थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस √2. साइन प्लस है यहाँ तो मल्टीप्लाई में साइन क्या होगा? माइनस. √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2. इस प्लस और माइनस का बहुत ध्यान रखना है. इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन, यहाँ वही प्रॉपर्टी लगेगी a² माइनस b² वाली. a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b a माइनस b. √5 स्क्वायर 5 माइनस 2 √5 माइनस √2 अपॉन 3. ये आंसर. फोर्थ 1/√7 माइनस 2. यहाँ साइन है माइनस तो मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2 इजकल टू √7 प्लस 2. वही प्रॉपर्टी a² माइनस b² इजकल टू a प्लस b a माइनस b. 7 और 2 2 जा 4. √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इजकल टू 3. ये आंसर. Please subscribe my channel